स्टूडेंट्स, आई एम टॉक टू अबाउट जीओसी फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। कौन सा पार्ट? फर्स्ट। सबसे पहले आप इसमें क्या स्टडी करना चाहते हो? सबसे पहले रेजोनेंस। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? रेजोनेंस से देखेंगे। आपको जानते हैं इसके बारे में? अच्छा, इसका आवश्यकता क्यों पड़ी, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा रेजोनेंस का? अखिलेश बताएंगे रेजोनेंस का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा आपको? हम इसे क्यों पढ़ते हैं केमिस्ट्री में? इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग करने के लिए और कंपाउंड के प्रॉपर्टी को बताने के लिए। प्रॉपर्टी को बताने के लिए। और आखिर इसको हम क्यों पढ़ते हैं? बोलो भाई। प्रॉपर्टी बताने के लिए या फिर शिफ्टिंग करने के लिए क्यों पढ़ते हैं? बताइए कुछ। टू नो अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो क्या और सब स्टेबिलिटी नहीं बताते? यही सिर्फ अकेले स्टेबिलिटी बताता है, और सब स्टेबिलिटी नहीं बताते हैं अखिलेश। जैसे आप मेथेन का नाम सुने हैं? यस सर। तो मेथेन का स्ट्रक्चर यही बनता है कि डिफरेंस बनता है बार बार? यही बनता है। इसका जब भी निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 आएगा। यस सर। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो सिंगल बॉन्ड हमेशा मिलेगा। लेंथ एंगल की बात करें तो 109 डिग्री मिलेगा कि नहीं? यस सर। सिर्फ इतना बताओ कि इसमें हर एंगल बराबर होता है कि नहीं आपस में? होता है। और हर CH लेंथ भी आपस में बराबर होता है कि नहीं? होता है। तो इसके एक ही मेथेन के स्ट्रक्चर से आप इसके पूरे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर लेंगे। यस सर। मेथेन के एक ही स्ट्रक्चर से इसके पूरे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर लेंगे। यस सर। वाटर का नाम सुने हैं? यस सर। अगर VCPR थ्योरी पढ़े होगे तो वाटर V शेप होता है। जी सर, बताए थे आप। अगर VCPR थ्योरी पढ़े होंगे तो वाटर आपका V शेप या बेल्ट होगा। यस सर। यहां देखो फिर से वाटर का एक स्ट्रक्चर बनता है कि दो स्ट्रक्चर बनता है? हमेशा सब यही देखोगे कि स्ट्रक्चर कि हमेशा वाटर V शेप होगा। यस सर। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो वहां पे ओजोन मिला होगा, O3। O3। ये नाम सुने ओजोन का, O3 का? यस सर। इसका जो स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसके देखो एक स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा और इसका दूसरा स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में इस तरह से दिया है। अगर एनसीईआरटी कभी पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग तो आप ओजोन का एग्जांपल एक समझाया होगा, फार्मल चार्ज को। यस सर। किसको समझाया ना? फार्मल चार्ज को। और इनको निकालेंगे फार्मल चार्ज की यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। यस सर। ये भी आपका एक सवाल हो गया कि यहाँ का फार्मल चार्ज क्या हो जाएगा? -1। बोलो भाई। -2। यहाँ का फार्मल चार्ज क्या हो जाएगा? -0 सर। 0 सोच लीजिए। +2। देखो इसको ऐसे याद रखो, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 नहीं 6 होते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो। यस सर। बोलो भाई। यस सर। इस ऑक्सीजन को कितने का रिक्वायरमेंट है? 2। इसको भी कितने का रिक्वायरमेंट है? 2। क्या ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा इस तरह से? यस सर। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? कंप्लीट है। कार्बन का नाम सुने हो? हाँ। CH2 ये फ्री रेडिकल लोन पेयर। क्या कभी ये अपना लोन पेयर किसी को देता है क्या? नो सर। क्यों नहीं देता है? हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल है भाई? ये क्यों अनस्टेबल है? इंटरमीडिएट ये कुछ ही समय के लिए बनता है रिएक्शन में। अरे भैया ये इनकम्प्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन है क्या इसके पास? नो सर। एक बार और आपसे क्लास में पूछा गया था, याद करिए। तो अपने ब्रेन को स्कैन मारिए। इस सेकंड वाले बिल्डिंग पे आपसे पूछा गया था नहीं एक बार, जब अमोनिया का एग्जांपल लिया गया था उस समय, कि इसके पास भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, लेकिन ये किसी को नहीं देता अपना लोन पेयर क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहां इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं? यस सर। इसको कितने का रिक्वायरमेंट है? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा इस तरह से इस बॉन्ड के थ्रू। यस सर। ऐसा बॉन्ड का नाम सुने कभी? यस सर। बोलो भाई। यस सर। हमें निकालना क्या था? फार्मल चार्ज। आप अपने घर से आते हो तो टिकट कहां का कटाते हो? किस जंक्शन का कटाते हो? होगा सर जंक्शन। मुगलसराय जंक्शन। और आप अपने घर से आते हो कहां का टिकट कटाते हो? किस जंक्शन का? कैंट जंक्शन है, वो तो बस वाले को बोलते हैं कैंट। वाराणसी जंक्शन। ये देखो फार्मल चार्ज निकालने का सबसे आसान तरीका वाराणसी। अरे VNS आएगा कि नहीं? यस सर। V मतलब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ
अगर इसका निकालना तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6 n टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 तो इसके पास कितने हैं 4 4 6 माइनस 4 यस सर माइनस टोटल बॉन्ड एस का मतलब टोटल बॉन्ड 2 तो 6 माइनस 4 माइनस 2 0 इसका फार्मल चार्ज कितना हो गया 0 ये देखो इसको दे रहा हूं ना क्वाड्रेंट बॉन्ड के थ्रू ऐसे 0 होगा। तो यहां चेक करो पहले ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस टोटल ये कितना बॉन्ड बना रहा है ये ऑक्सीजन 3 1 2 3 1 2 3 यस सर तो 6 माइनस 2 माइनस 3 1 प्लस 1 बोलो भाई यस सर उसी तरह से यहां का बताओ अब 6 इसका हो जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 1 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं इसके पास यस सर एक बॉन्ड बना रहा है कि नहीं यस सर तो 6 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1 इसका फार्मल चार्ज माइनस 1 एनसीईआरटी इसका नंबरिंग किया है इसको 2 1 3 जाके देख लेना ऐसे सर इसका एक माइनस हाफ करके ऐसे कुछ भी लगता था ना फॉर्मूला इसका वो भी फार्मूला सही है जब इससे अगर काम चल रहा है तो उससे क्या जरूरत है तुम्हें निकालने की जब ये कहीं फेल होगा तो बताइएगा वही फार्मूला उसको मॉडिफाई कर दिया गया इस फॉर्म में फार्मूला वही है इस फॉर्म में क्या कर दिया गया उसे मॉडिफाई कर दिया गया है अब देखो हमें समझना क्या है कि ये स्ट्रक्चर देख रहे हो यस सर इसी का दूसरा स्ट्रक्चर है कि नहीं यस सर तो इसको अगर जब भी तुम एक्सप्लेन करो यहां से देखो वही नजरिया इसको देखने का यहां से अगर देखो तो डबल बॉन्ड दिखाई देगा कि नहीं Yes, sir. Yes, sir. इसी मालिक्यूल में फिर यहां से देखो सिंगल तो एक ही मालिक्यूल में दो तरह का बॉन्ड मिला कि नहीं यस सर दो तरह का बॉन्ड ऑर्डर मिला कि नहीं यस तो सर दो तरह का बॉन्ड लेंथ होगा कि नहीं होगा नहीं समझ पा रहे क्या इसको एक ही मालिक्यूल से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या नहीं क्या इसके एक ही मालिक्यूल से एक्सप्लेन कर पाओगे आप ओजोन को यहां से देखोगे डबल बॉन्ड है उसी के दूसरे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है तो इसको एक ही स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं तब हम इसको मिला के तो इसी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है रेजोनेंस या फिर और एग्जांपल का नाम सुनो सर यहाँ इसका मतलब क्या बताया था ये टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड और देखो एग्जांपल ये नाम सुने हो कार्बोनेट चलो बेंजीन का नाम सुने हो क्या यस सर देखो ये सवाल तुम लोग बार बार इस तरह के सवाल मिलते हैं यहां से देखो ये कैसा है सिंगल की डबल डबल यहां से देखो ये कैसा है सिंगल तो बेंजीन में दो तरह का बॉन्ड है कि नहीं यस सर अगर दो तरह का बॉन्ड ऑर्डर है तो दो तरह का बॉन्ड लेंथ होगा कि नहीं यस सर बोलो भाई यस सर तो इसको जब तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे तो क्या इसके पहले स्ट्रक्चर से हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या नहीं नहीं देखो तो क्या इसके हर प्रॉपर्टी को इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर पाओगे नहीं बोलो भाई तो जब किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा एक से चलो से उसे एक्सप्लेन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी रेजोनेंस रेजोनेंस की इन स्ट्रक्चरों को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसे क्या बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंस वो कैनोनिकल फॉर्म कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर हाइपोथेटिकल बोल सकते हैं यस सर या तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलिए या हाइपोथेटिकल बोलिए या फिर कैनोनिकल फॉर्म बोलिए कैनोनिकल फॉर्म इन दोनों को मिला करके देखो हाइब्रिड मिला के एक स्ट्रक्चर ये बनाएंगे इस तरह से तो बात एक ही हुआ इसको क्या बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड एक बात बताओ अपने आंखों से देखो ये सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड डबल सिर्फ ये देख के बताओ डबल ये देख के बताओ सिंगल सिंगल इसको ध्यान से देख के बताओ डबल पार्शियल सिंगल से ज्यादा है कि नहीं यस सर डबल से कम है कि नहीं यस सर नहीं समझ पाए समझिए अगर हम बेंजीन की बात करें किसका बेंजीन तो यहां पे हमें देखो क्या क्या सेम मिलेगा अगर यहाँ बॉन्ड ऑर्डर की बात करें किसका डॉट तो 1 होगा कि 2 होगा पार्शियल होगा पार्शियल कितना ज्यादा 1 से ज्यादा 1 से ज्यादा 2 से कम 1 से ज्यादा तो ये 1.5 हो जाएगा यस सर नहीं समझ पा रहे समझिए इसमें एक बात बताओ तुमसे अगर पूछा जाए बेंजीन का हर CH बॉन्ड का लेंथ क्या होगा सेम होगा लेकिन अगर यहां देखोगे तो सेम आएगा क्या
हाँ सेम Same आएगा। आएगा। तो बेंजीन में अगर CH बॉन्ड की बात करें तो सेम आएगा। यस सर। एक बात बताओ, कभी ये पढ़े कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड की लेंथ कितना होगा? अच्छा बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 बोलो भाई। 1 दो एटम के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल 1 तो 1 Yes. ये 2 ये 3 अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज डिक्रीज करता है। यस सर। नीचे आने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बॉन्ड बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? घटेगा। इसका होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.20 एंगस्ट्रॉम। पहले इतना समझ पा रहे हो? Yes, sir. ये जनरल लैंग्वेज है। जनरल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो कितना बॉन्ड लेंथ होगा? 1.54 एंगस्ट्रॉम। 1.54 एंगस्ट्रॉम। डबल बॉन्ड है तो 1.34 और एंगस्ट्रॉम। ट्रिपल बॉन्ड है तो 1.20। लेकिन हमें एक बात बताओ कि अगर हम बेंजीन की बात करें बेंजीन। किसका, बेंजीन तो जो भी अगर बॉन्ड लेंथ आएगा क्या, बॉन्ड लेंथ। एक बात बताओ कि बेंजीन में ये C ये डबल बॉन्ड C, तो बेंजीन में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो सिंगल बॉन्ड से कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा और डबल बॉन्ड से ज्यादा होगा कि कम? कम। तो हमें लग रहा है कहीं बीच में ऐसे आएगा क्या? देखो तो इस तरह से यस सर। अगर बेंजीन की बात किया जाए तो कहीं यहां पे आएगा क्या? बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। हाँ अरे भैया 1 से ज्यादा हो गया कि नहीं? हाँ, हाँ। 2 से कम हुआ कि नहीं? यस सर। बोलो भाई अखिलेश। तो बॉन्ड लेंथ बताओ कि इससे जब ये सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो ये बताओ कि अगर 1.54 है तो इससे घटेगा कि नहीं लेंथ? यस सर। जब ये सिंगल से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ। तो 1.5 से बॉन्ड लेंथ घटेगा कि नहीं? घटेगा। फिर सुनो, ये डबल बॉन्ड है कि नहीं? हाँ। इसका बॉन्ड लेंथ कितना है? 1.34 एंगस्ट्रॉम। यस सर। तो यहां से देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है कि नहीं? हाँ सर। अगर बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। यहां अगर देखो फिर से 1.54 एंगस्ट्रॉम है कि नहीं? यस सर। तो यहां से देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। यानी यहां जो बेंजीन का आएगा बॉन्ड लेंथ 1.54 से कम होगा कि ज्यादा? 1.54 ज्यादा होगा। नीचे आने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है ना, Yes, sir. तो बॉन्ड लेंथ घट रहा है। तो घटने का मतलब 1.54 से घटेगा ना भैया Yes, sir. कि बढ़ेगा? घटेगा। नहीं समझ पा रहे। समझ गए। अब फिर सोचो कि 1.34 से ये बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है कि नहीं? हाँ। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो यानी यहां जो भी आएगा वो 1.54 से कम 1.34 से ज्यादा। ज्यादा। तो बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ आता है 1.39 एंगस्ट्रॉम आता है। 39 एंगस्ट्रॉम। फिर से देखो, लिखो कब है, सब एनसीईआरटी में दिया है, बताता हूं कहां दिया है। फिर से आप देखो पहले बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ आएगा वो कितना आता है? 1.39 एंगस्ट्रॉम। यस सर। सिर्फ इतना तुम्हें पढ़ना है कि ये देखो डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड से घटा कि नहीं? तो जब बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो 1.34 से बढ़ा कि नहीं? यस सर। यहां देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ। तो जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा कि नहीं? घटेगा। तो देखो ये घट गया कि नहीं? घट गया। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बेंजीन में बॉन्ड लेंथ कितना होता है कार्बन कार्बन के बीच? 1.39 एंगस्ट्रॉम। 1.39 एंगस्ट्रॉम। यस सर। फिर आपसे पूछेगा कि बेंजीन जो है, बेंजीन का नाम सुने हो? यस सर। हाँ, जो भी फार्मूला आपको नहीं पता, वो अल्कीन है कि पार्शियल अल्कीन है या कंप्लीट अल्कीन है? भाई कंप्लीट अल्कीन होता तो डबल बॉन्ड होता कि नहीं? Yes, sir. क्या बेंजीन में तुम्हें डबल बॉन्ड मिलेगा नहीं। कि दिखावटी डबल बॉन्ड रहेगा? काफी। उसे पार्शियल अल्कीन बोल सकते हैं। यस सर। ये तुमसे पूछेगा नहीं कभी, बस जान जाओ नॉलेज के लिए कि अल्कीन होने के लिए डबल बॉन्ड चाहिए। यस सर। बोलो भाई, Yes, sir. अल्कीन के लिए क्या चाहिए? डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ कंप्लीट डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। क्या इसे पार्शियल अल्कीन बोल सकते हैं क्या बेंजीन? यस सर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बेंजीन का बॉन्ड नंबर 1.5 है, रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिक।
बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है किस इफेक्ट के द्वारा? रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिक, रेजोनेंस। रेजोनेंस यही बताता है कि बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5। या फिर अगर लेंथ की बात करें तो एक छोटा सा ही सवाल निपटा ले क्या, अगर आप समझ पा लेते हैं। आपसे कभी देखोगे तो पूछेगा कि भैया बॉन्ड ऑर्डर बताइए इनके बीच किसके, ये क्या लिखा थोड़ा पढ़ना तो। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। हमें बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताइए और फिर बॉन्ड लेंथ का। अल्काइन, बॉन्ड ऑर्डर सर। हाँ, बॉन्ड शुरू वन, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, फिर डबल बॉन्ड। 3 to 1। सही है, Yes, sir. बोलो भाई। यस सर। नहीं समझ पा रहे बोल रहा हूं भैया। भैया बेंजीन देखो सिंगल डबल के बीच में आएगा कि नहीं? यस सर। तो सबसे बॉन्ड ऑर्डर किसका हो गया? ट्रिपल बॉन्ड का, अल्काइन का। इसको 3 नंबर दे सकते हैं क्या अल्काइन को? यस सर। मतलब ये बॉन्ड ऑर्डर के केस में 3, फिर अल्कीन को 2 दे सकते हैं, बेंजीन को 4 दे सकते हैं और फिर ये 1 बॉन्ड ऑर्डर के टर्म में मेरे भाई। जैसे 1 2 3 4। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 1 4 2 3। क्योंकि अभी बात हुई थी कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ, तो ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया कि नहीं? Yes, sir. तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा ना सबसे। यस सर। नहीं समझ पा रहे? नोट कर लीजिए तो इसको पहले।